शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आज हम ऐसा टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं जिससे हम सदा हेल्दी रह सके। जो 3 चीजें हैं वो मुख्य चीज पर ध्यान देना है। आजकल हम सब देख रहे हैं कि छोटी उम्र में ही बीमारियां आ रही है और इसका कारण हमारी जीवन शैली, इसमें भी खास हमारा सोना माना नींद करना, खाना और पानी पीने की रीत। अगर हम ये 3 चीजों पर ध्यान रख ले तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज हम साइंटिफिक रीति से बताने जा रहे हैं जो चीज को हमने अच्छी रीति समझकर हमारे जीवन में अपनाकर हम सदा स्वस्थ हैं। अभी तक न दांत गया है न हम बीमार पड़े हैं। इसीलिए हम जैसे हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे हैं उसका राज, इसकी चाबी बताने जा रहे हैं। और जो भी इस बातों पर अच्छी रीति समझकर ध्यान देंगे उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी भी चाबी हम बताने जा रहे हैं और हेल्दी रहने की भी। साथ साथ एलोपैथी दवा जितनी हो सके इतनी हमें कम लेनी है, तो उसकी भी साइड इफेक्ट से हम बच सकते हैं। हमारे घर के किचन में ही सब मसाले ही सबसे श्रेष्ठ दवाइयाँ हैं जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। प्रिकॉशंस के रूप में भी ले सकते हो, जैसे मेथी, चूना, जीरा, अजवाइन, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, सूंठ, अर्जुन की छाल, हल्दी, हनी मना मध, ऐसी बहुत सारी चीज़ है। हमने YouTube पर भी ये हेल्दी रहने की टिप्स में बताया है और अभी जो पब्लिक प्रोग्राम किया है इसमें भी हमने ये सारी चीज़ें कैसे लेनी है और उससे क्या होता है, इसके साथ कैसे संकल्प करने हैं, ये भी सारा बताया है। तो कई चीज़ हम रोज ले सकते हैं। ये जो मैंने बताई वो हम सब अगर हेल्दी भी है तो भी रह सकते हैं, जिससे हम जीवलेन बीमारियों से भी बच सकते हैं। हमारे अंदर भगवान ने एक घड़ी रखी है जो आपकी सारी सिस्टम को चलाती है, लेकिन आज की जीवन शैली से हमने ही उसको बिगाड़ दिया है। इसको चलाने वाला है
हमारा अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, इस घड़ी को रीसेट करने के लिए रोज उसको हमें कमांड देनी पड़ती है, उसको कहना पड़ता है। और इसके भी 3 नियम हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार अगर हम करें तो इसमें हम जो चाहे वो प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही ये अंदर की सारी सिस्टम ऑटोमेटिक चलाता रहता है। तो हमें जो करना है या जो चाहिए वो उसको कहेंगे तब करेगा, क्योंकि अभी हमें रीसेट करनी है। और ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप सदा हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। तो ये सब जीवन में अगर अपनाएंगे तो अंत तक जीवन को एंजॉय कर सकेंगे। नहीं तो पिछला जीवन बीमारियों से बिताना पड़े तो ऐसे जीवन जीने का क्या फायदा। जीवन जितना भी जिए लेकिन ऐसा जिए जो उसको हम खुशी खुशी से, मजबूरी से नहीं, खुशी से एंजॉय करते करते हमारा जीवन को बिताए और दूसरे जन्म भी हम सुधार सकते हैं। भाग्य बनाना या बिगाड़ना, स्वस्थ रहना या बीमार होना, सारा हमारे ही हाथ में है। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान ने तो नियम रख लिए हैं। तो ये 3 बातें पर अभी हम डिटेल में बताएंगे। सबसे पहली है हेल्दी नींद कैसे करें, माना कैसे हमें सोना चाहिए और क्या होता है। पहले तो मैं ये कहूँगी सोने के टाइमिंग को मेंटेन करने से बहुत फायदा है। हमारे अंदर भगवान ने एक बैटरी चार्जर रखा है। आत्मा बैटरी है तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को वो चलाती है। जैसे मोबाइल, कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बैटरी से ही चलती है और टाइम टू टाइम उसको चार्ज करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी भगवान ने एक बैटरी रखी है जो ये 5000 साल से चलती आई है और चार्ज होती थी, डिस्चार्ज होती थी, लेकिन समय अनुसार अभी इतनी डिस्चार्ज हो गई जो अभी बैटरी खत्म ही होने वाली है। और जैसे इंस्ट्रूमेंट में बैटरी बिगड़ जाती है तो बदलनी पड़ती है ना, ऐसे यहाँ भी है। तो यहाँ हमें फिर से उसको कैसे चार्ज करें और ये बैटरी चार्जर को नेचुरल बनाए। जब हमारा जन्म होता है तब ये बैटरी भी अंदर करंट होता है, वो 6 वोल्ट करंट होता है, 6 वोल्ट से चार्ज होती है। जब 2.5 वोल्ट से करंट कम हो जाता है तब हमारी मृत्यु होती है। पॉजिटिव संकल्प से बैटरी चार्ज होती है और नेगेटिव, व्यर्थ, टॉक्सिक विचारों से हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो मृत्यु भी जल्दी होती है। अभी ये बैटरी कब चार्ज होती है उसका भी टाइमिंग है, सारा दिन चार्ज नहीं होती है। रात को 10 से 4 बजे के बीच जब हम गाढ़ निद्रा में, माना डेल्टा निद्रा जो कहते हैं, रैम स्लीप भी कहते हैं, जब उसमें जाते हैं तो हमारी ये बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होती है।
इस समय एक रसायन है, हॉर्मोन्स जिसको कहते हैं, इसका नाम है मेलाटोनिन। यही अपने जीवन और शरीर को चलाता है। ये मुख्य रसायन है जो कहाँ से भी नहीं मिलेगा। उसका सोर्स एक ही है, परमात्मा की एनर्जी, जिसको दुनिया में साइंस वाले कहते हैं कॉस्मिक पावर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। ये एक ही चीज है जिससे ये हमारा जीवन चलता है। इसीलिए हमें 9 से 10 के बीच सो जाना चाहिए। अगर हम निद्रा का 3 चक्र पूरा करें तो दिन में 12 घंटे काम करने की शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। जितना घंटा लेट सोएंगे और नियम अनुसार नहीं सोएंगे तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। कम शक्ति बढ़ती है तो धीरे धीरे ब्रेन और शरीर की बीमारियां शुरू हो जाती है। इसके लिए भी टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखे हैं। डिटेल में सारा समझाया है कि डिप्रेशन का कारण भी यही चीज है। इसीलिए 10 से 4 की नींद का महत्व समझो और मेंटेन करो। इस समय के बाद में कितने भी घंटे आप सोए, लेकिन आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं होगी। हमारी नींद 6 से 8 घंटा पर्याप्त है, इनफ है। ज्यादा सोना नुकसान कारक है, कम सोना भी नुकसान कारक है। जितना हम टाइमिंग मेंटेन करेंगे उतना अनिद्रा के प्रॉब्लम से भी बच जाएंगे और साथ साथ हमारी स्लीप साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक दोनों सेट होने से सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी। यही हमारे जीवन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखता है। और कम से कम, भले आप 4 बजे ना उठो, लेकिन कम से कम सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य का कनेक्शन हमारे पेट और ब्रेन दोनों से है डायरेक्ट। तो उसकी असर हमारे न्यूरॉन पर पड़ती है और न्यूरॉन भी डैमेज होते हैं, याद शक्ति, एकाग्रता चली जाती है। ये सब चीज़ें रातों रात नहीं होती, इसीलिए सब बहुत इजी लेते हैं। फिर जैसे उम्र होती है तब पता चलता, पश्चाताप होता। लेकिन बाद में पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इसकी भी हमने डिटेल के साथ समझाया है कि सूर्य की किरणें और न्यूरॉन से क्या संबंध है, कैसे करना है। साइंटिफिक रीति से साइंस के चित्र के साथ सब कुछ बताया है हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में। अभी हम दूसरे पार्ट में दूसरे 2 नियम, भोजन करने का नियम और पानी पीने का नियम, ये 2 चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ये पार्ट 2 है। अगले पार्ट 1 में हमने बताया कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो 3 बातों का पूरा ध्यान रखना है। एक है हेल्दी नींद, दूसरा भोजन की में नियमितता और तीसरा पानी पीने की विधि। ये 3 बातों पर अगर हम ध्यान रखते तो हम एवर हेल्दी बन सकते हैं। ये हम खुद फॉलो करते हैं। जब से ये बातों को समझा आयुर्वेद अनुसार, तब से हम फॉलो कर रहे हैं और अभी तक हेल्दी है। तो आगे हमने पहले पार्ट में बताया कि नींद का समय कौन सा है जिसमें हमारे अंदर मेलाटोनिन नाम के हॉर्मोन्स उत्पन्न होते हैं और
उस समय ही हमारी बैटरी आत्मा में करंट भरती है। वो नेचुरल बैटरी चार्जर है। आजकल वो भी हमने बिगाड़ दिया है हमारे विचारों से। फिर भी उस समय को अगर हम मेंटेन करें तो अच्छी रीति बैटरी चार्ज हो सकती है। दूसरा, जितनी निद्रा में हम नियमितता रखेंगे इतना हम अनिद्रा से बचेंगे और डिप्रेशन से भी बच सकते हैं। आज हम बताएंगे कि भोजन में क्या हमें ख्याल रखना है। तो आजकल भोजन में भी अनियमितता हो गई है। सारा दिन कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं और बच्चों को भी यही आदत डाली है। और दूसरा ये भी है, ये डाइटिंग की भी आजकल बहुत फैशन हो गई है और इससे और ही हम हमारी सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। ये सब जवानी में पता नहीं चलता, लेकिन 40-50 वर्ष के बाद जीवलेन बीमारी हो सकती है, क्योंकि कोई भी बड़ी बीमारी होने में 10 से 15 साल लगता है और कई बार तो उम्र से पहले ही बीमारी आ जाती है। तो हमें दिन में 2-3 बार खाना चाहिए और इसका भी माप रखना है। ऐसा नहीं एक टाइम नहीं खाओ और दूसरे टाइम एकदम जरूरत से ज़्यादा खाओ, या वीकेंड है तो एकदम पार्टी में गए तो 2-3 गुना खा लो। ऐसा नहीं, हमेशा माप रखेंगे तो ये सिस्टम बहुत अच्छी रीति लंबा समय चलेगी और 75% जितना ही खाना है। थोड़ी जगह रखनी है, क्योंकि हमारे पेट एक मिक्सर की तरह है। जैसे मिक्सचर में भी लिमिट होती है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा भरते हो तो मिक्सचर घूमता ही नहीं और क्रश नहीं होगा, तो हमें उसको निकाल देना पड़ता है ना, ज़्यादा हो तो। यहाँ भी यही है, अंदर सब कुछ ग्राइंड होता है। तो और ये मिक्सचर पेट का ऐसा है, हम ज़्यादा गया तो निकाल नहीं सकेंगे। इसीलिए उसकी लिमिट है, 75-80% ही भरना है, थोड़ा खाली रखना है, जिससे वो अच्छी रीति प्रोसेस हो सके, ग्राइंड हो सके। हमारे भोजन को पचाने के लिए बहुत प्रकार के एंजाइम उत्पन्न होते हैं। उसका कंट्रोल ब्रेन की घड़ी के पास है। इसीलिए समय पर खाना जरूरी है। हमेशा 2 भोजन के बीच 4 से 5 घंटे का समय रखना चाहिए। जैसे हम कोई कुक कर रहे, माना कोई चीज़ पका रहे हैं, चावल ले लो, हम राइस पका रहे हैं, थोड़ा हुआ, हमने एक मुट्ठी और डाला, फिर थोड़ा ऐसा लगा, फिर एक मुट्ठी डाला, तो क्या हमारे चावल पकेंगे? नहीं, आधा कच्चा रहेंगे, आधा पकेगा। ऐसा होता है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही है, क्योंकि हमारा भोजन को प्रोसेस होने में कम से कम 2 घंटा छोटे जठर से दूसरे जठर में पहुंचने में, फिर 14 घंटा जितना या 12 घंटा जितना समय लगता है पूरा प्रोसेस होने में। इसीलिए हमें ये 2 विचारों के बीच गैप रखनी है। सॉरी, 2 भोजन के बीच 4 से 5 घंटे का समय रखना है। अगर हम सारा दिन खाते रहते हैं तो पाचन क्रिया बिगड़ने से बहुत सारी बीमारियां होती है, क्योंकि हमारा पेट ही मुख्य अंग है जो शरीर को शक्ति देता है, बना
खून इस हिसाब से बनती है, उसी हिसाब से सारे मिनरल विटामिन्स अलग अलग रीति से पहुंचते हैं। और साथ साथ ब्रेन भी बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारे शरीर का नियम है, जिस भाग में जास्ती क्रिया चलती है या जिस भाग में कोई क्रिया शुरू होती है, तो उसको प्रोसेस करने में बहुत सारा खून चाहिए। और हमारा पेट और हमारा ब्रेन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब हम पेट में जैसे ही कुछ भोजन डालते हैं, तुरंत सारा खून ब्रेन से सीधा पेट में जाता है। इसीलिए ब्रेन में खून की शॉर्टेज हो जाती है। तो कभी कभी बहुत सारी ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, पानी भर जाना, बहुत कुछ बीमारियां ऐसी स्थूल में भी हो सकती है। इसीलिए हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अगर हम इसको उस पर ध्यान देते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों पर से हम बच जाते हैं। रात का भोजन 6 से 7 के बीच सूर्यास्त के समय कर लेना चाहिए, क्योंकि पेट अग्नि तत्व और सूर्य से जुड़ा है। भोजन को पचाने के लिए अग्नि की जरूरत होती है, इसीलिए उसको जठर अग्नि कहते हैं। तो सूर्य जब आथमता है, माना सूर्यास्त होता है, तब वो उसकी अग्नि बहुत प्रबल से प्रज्वलित होती है। जैसे कोई दिया होता है और वो दिया जब बुझने को होता है तो एकदम भड़कता है, माना बहुत तेजी से जलता है, फिर खत्म होता है। ऐसे ही ये सूर्य के साथ होता है। तो उस समय हमारे पेट में भी ये पाचन क्रिया प्रबल हो जाती है, तो जल्दी जल्दी भोजन पच जाता है। और अगर हम भोजन ने पचाया नहीं, तो ये सारी रात सड़ता रहता है। इसीलिए रात को भी भोजन के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो पचेगा ही नहीं, सड़ेगा। आजकल छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सब को यही आदत है कि रात को टीवी देखना, और टीवी देखते देखते कुछ ना कुछ खाना, या स्वीट्स या आइसक्रीम भी खाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं। तो ये नहीं लेना चाहिए, ये सब अंदर सड़ता रहेगा। अभी अगला तो गया नहीं, और ऊपर से हम डालते रहे, फिर हम सो जाते हैं, तो प्रोसेस नहीं होगा। इसीलिए हमें भोजन को भी 2 घंटे के पहले ले लेना, मना भोजन के बाद 2 घंटे तक हमें सोना नहीं है। रात से सुबह के नाश्ते के बीच के कम से कम 12 घंटे का समय रखना जरूरी है, क्योंकि जितना ये समय लंबा होगा, उतनी हमारी सारी सिस्टम रात को सेट होती है। और क्योंकि मशीनरी को भी क्लीन तो करनी पड़ती है ना, आराम देना पड़ता है, तो ऐसा यहाँ भी है। इसीलिए उसके ऊपर से आजकल 16 घंटे का उपवास की डाइटिंग भी करते हैं। भोजन के टाइमिंग और क्वांटिटी फिक्स करो। जैसे सुबह में नाश्ता 6 से 8 के बीच ले लेना चाहिए, लंच 12 से 1 के बीच, फिर भोजन को डिनर टाइम 6 से 7 के बीच ले लेना चाहिए। माना ये 3 टाइम हमने भी फिक्स किया है।
और भोजन को प्रसाद के रूप में लेना है, अच्छे विचारों से लेना है। टीवी देखते देखते ऐसी दुनियावी बातों करते करते नहीं लेना है, ये जहर बनता जाता है। इसीलिए भगवान की याद करके, थैंक्स करके फिर भोजन लेंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा और अमृत बन जाएगा। और रोज बैलेंस डाइट करना है, मना फ्रूट, फिर सैलेड और भोजन। भोजन में भी बैलेंस डाइट चाहिए, दाल भात चावल राइस, चपाती, ग्रीन साग, ऐसी सब। तो इसमें क्या है, प्रोटीन, फाइबर, सब कुछ आ जाएगा। तो अच्छी रीति हम हेल्दी रह सकेंगे। शक्य हो तो 30 से 40% सैलेड ले लो या फ्रूट लो, बाकी का भोजन करो। हम तो दोपहर को मोस्ट टाइम फ्रूट्स एंड सैलेड ही लेते हैं, शाम को भोजन लेते हैं और सुबह में लाइट नाश्ता लेते हैं। और दूसरा ये याद रखना है, बहुतों को ये भी नहीं पता होता है कि फ्रूट पहला लेना चाहिए, सैलाड पहला लेना चाहिए या भोजन के बाद लेना चाहिए। लेकिन सबसे श्रेष्ठ ये है कि फ्रूट्स और सलाद मीन कच्ची चीज है, वो भोजन के पहले लेनी है, क्योंकि उसको प्रोसेस होने में बहुत समय नहीं लगता। लेकिन अनाज को प्रोसेस होने में 2 घंटा लगता है। तो अगर हम भोजन पहले ले लेते और फिर ये फ्रूट्स एंड सैलेड लेते तो क्या होता, जब तक हमारा भोजन अनाज पचता नहीं तब तक वो पेट में पड़ा रहता है, तो एसिड क्रिएट करता है। इसमें से यूरिक एसिड या बहुत सारे प्रकार की एसिड क्रिएट होते हैं और वो ही हमें कैंसर तक पहुंचा सकता है। इसीलिए हमेशा ये फ्रूट्स एंड सैलेड भोजन के पहले ही लेना है। तो ये खाने कैसे खाना है, अभी अगले टॉपिक में हम समझेंगे कि पानी पीने की विधि क्या है, कैसे पानी पीना चाहिए। अगर पानी पीना नहीं ध्यान रखते तो वो जहर भी बन सकता है, और पीना आ जाए तो अमृत है। तो हम दूसरे पार्ट में हम ये समझेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ये पार्ट 3 है। हेल्दी रहने के लिए 3 बातों पर ध्यान रखना है। इसके लिए हमने अगले 2 टॉपिक में बताया कि हेल्दी नींद के लिए क्या करें और अनिद्रा के भी प्रॉब्लम से कैसे बचे। इसमें भी नींद ऐसी होनी चाहिए जिसमें शरीर और मन दोनों सो जाए। दूसरा हमने बताया भोजन। भोजन कैसे लेना है, कितना लेना है और कितने समय कैसा रखना है, ये सब दूसरे पार्ट में बताया। ये है तीसरा पार्ट, पानी पीने की विधि। हमारे शरीर में 71% वाटर है, पानी है, और सबसे ज्यादा मेमोरी पावर पानी में है। इसीलिए अगर हम पानी चार्ज करके पीते हैं तो वो बहुत बहुत फायदा करता है, क्योंकि हमारे इस एनर्जी प्रवाह से उसमें जो भी हम सोचते हैं वो उस अनुसार हमारे न्यूरॉन और सेल्स बनते हैं और हमें उस बातों में सफलता भी मिल सकती है।
पानी विधि से पिया तो वो अमृत है, नहीं तो जहर बन जाता है, बीमारी का घर बन जाता है। याद रहे, पानी हमेश घुट घुट कर बैठ कर ही पीना है, क्योंकि ये जो घुटन का प्रॉब्लम, जॉइंट्स के प्रॉब्लम जो होते हैं, उसका एक कारण ये है, जैसे कहो ना, मुख्य कारण है। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी, एक तो हमारा सलाइवा मिक्स नहीं होता, इसीलिए न्यूट्रल नहीं होता। दूसरा, पानी उस सिस्टम से नहीं जाता और डायरेक्ट पेट पर पड़ता है, और वहाँ हमारे जो टिश्यू है, लाइनर्स, बहुत पतली होती है, उसको डैमेज करता है, और उसकी वजह से ये हमारे रसायन बनने में भी प्रॉब्लम होते हैं, और ये बीमारियां शुरू हो जाती है। और ये पानी में मुंह की लार मिक्स होना बहुत जरूरी है। जब ये मिक्स होती है तब ही पानी न्यूट्रल बनता है, बाकी पानी एक जहर के समान बन जाता है। हमेशा सुबह में पहले पानी पीकर ही दिन शुरू करना है। कहते हैं कम से कम 4 से 5 ग्लास पानी, वो भी अगर गर्म पानी पिए तो बहुत फायदा है। पहले तो हमारे जठर को क्लीन एंड क्लियर बनाता है, इससे सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं। आजकल जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये पेट के ही हो रहे हैं, और कोई भी बीमारी होने में 10 से 15 साल लगता है, साइंस अनुसार भी कहते हैं। इसीलिए पहले हमें पता नहीं चलेगा, और कभी कभी टू लेट भी हो जाता है। तो सुबह में हमें कुल्ले किए बिना, गलगल किए बिना 4-5 ग्लास पानी पीना है। भोजन के बीच में कभी भी पानी नहीं पीना है, और भोजन के लगभग आधा घंटे पहले पानी पी सकते हो। भोजन के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। अगर कुछ पीना है, माना भोजन लिया और कुछ पीने की आदत है, तो छाछ पी सकते हो, दूध और जूस। तो दोपहर को अगर छाछ पियो और शाम को दूध पियो, क्योंकि दूध को पचाने के एंजाइम शाम को सूर्यास्त के बाद ही होता है, इसीलिए रात को दूध पीना है। और ये 3 चीज हमारी पाचन क्रिया को प्रबल बनाती है, इससे हमारा भोजन अच्छी रीति पच जाता है, और पानी हमारी जठर अग्नि को बुझा देता है। तो ये जो पाचन क्रिया है वो रुक जाती है, इसीलिए पानी नहीं पीना है, और ये 3 चीजों पी सकते हैं। साथ साथ घर की हाई फ्रीक्वेंसी के लिए पॉजिटिव संकल्प और मेडिटेशन भी जरूर करना है। सुबह में पहला संकल्प, पहली 10 मिनट बहुत बहुत महत्व की है। इसीलिए उठते ही अगर हम भगवान से गुड मॉर्निंग करते और हमारे जीवन में जो चाहिए वो सोचते हैं, वो जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और हमें सफलता दिलाता है। ऐसे ही रात को सोते समय वो चीज हम जो भी सोचते सोचते सो जाते हैं, उस वो चीज पर सारी रात हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। इसीलिए ये दोनों समय को संभालना बहुत जरूरी है। हमने यूट्यूब पर भी ये सारी कमेंट्री रखी है कि क्या सोचना है, कैसे गुड मॉर्निंग करनी है,
चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ टाइटल के साथ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो अगर हम जितनी हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, घर का वातावरण अच्छा बनेगा, फ्रीक्वेंसी हाई जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव संकल्प ये सब हाई फ्रीक्वेंसी के हैं। नेगेटिव व्यर्थ वो सब लो फ्रीक्वेंसी के हैं। वैसे भी हमारे घर में सारा दिन टीवी वगैरह चलता ही रहता है, तो अगर हम सुबह में चार्ज कर ले तो सबको फायदा होता है, और खास करके बच्चों को भी। बच्चों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं स्थूल में, लेकिन सूक्ष्म में उसको जो चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए बच्चे दिन प्रतिदिन बुरी आदतों में फंसते जाते हैं। जो चीज़ घर पे नहीं मिलती, प्रेम, वो बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसीलिए घर का वातावरण और फ्रीक्वेंसी बहुत महत्व की है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ एक और भी फायदा होता है, और वो फायदा है आयुष्य बढ़ता है। अकाले मृत्यु कभी नहीं होती। कैसे, वो जानते हो? ये कैसे आयुष्य बढ़ता है? कहावत है, जो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है, उस उसके पास बहुत शक्ति है। धन दौलत से भी भरपूर होते हैं, बुद्धि से भी भरपूर होते हैं, याद शक्ति भी बढ़ती है। और दूसरा, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे दो विचारों के बीच गैप बनती है, और इसकी वजह से हमारी सांसों की क्रिया धीमी हो जाती है और रिदम से चलती है। और हमारे अंदर भगवान ने जो सांसें है वो गिन कर रखी है। हमारा भाग्य और सांस दोनों साथ साथ चलता है। इसीलिए अगर हम नेगेटिव व्यर्थ में ही सारा दिन घूमते रहते हैं, चलाते रहते हैं, तो हमारी सांसें एकदम फास्ट चलती है, जल्दी फिनिश हो जाती है। इसलिए हमारी मृत्यु जल्दी हो जाती है। अगर हमें आयुष्य अच्छा जीना है, बढ़ाना है, जीवन का मौज लेना है, तो ये 3 नियम और इस पॉजिटिविटी को बढ़ाने में पूरा ध्यान रखना है, तो फायदा ही फायदा है। अगर आपको इस हेल्थ की टिप्स के बारे में और ही डिटेल में चाहिए, जैसे हमने पहले बताया कि हमारे घर में ही जो भी किचन में मसाले हैं वो सारी दवाइयाँ ही है, तो एलोपैथी दवा से अच्छा है घर के मसाले को ही यूज़ करना है दवा की रीति से। वो भी हमने यूट्यूब पर हेल्थ टिप्स में रखा है, सेमिनार में भी बताया है कि कैसे ये रोज हम ले सकते हैं। कैल्शियम की कमी पूरी करनी है, प्रोटीन देना है, आयरन देना है, जो कुछ देना है वो सब हमारे मसाले में है। तो अगर हम ये रोज प्रिकॉशंस के लिए भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और याद रहे, ये जो कैल्शियम है वही सभी विटामिन को प्रोसेस करने में मुख्य विटामिन है। इसीलिए कैल्शियम शरीर में बहुत महत्व की बात है। आजकल जो भी हाड़के के प्रॉब्लम हो रहे हैं, बोन्स जॉइंट्स के, इसमें कैल्शियम ही प्रॉब्लम होता है। तो आप ये सब बातें यूट्यूब पर सुन सकते हैं। ओम शांति।